Today we will start with the topic energy stored in a charge capacitor. Charging करनी capacitor की, that is equivalent to the transfer of charge from one plate to the another plate. अगर मान लो किसी इंस्टेंट के ऊपर ऑब्वियस है, अगर चार्जिंग करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, ट्रांसफ़र करना है अगर चार्ज को, देन वर्क हैज़ टू बी डन, और वही जो वर्क डन है दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर. मान लो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर चार्ज क्या हुआ है और पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये वी एग्जिस्ट कर रहा है, वी इज़ इक्वल टू क्या हुआ अपॉन सी रिलेशन के अकॉर्डिंग, और क्या जो है वो चार्ज होगा कैपेसिटर के ऊपर, सी जो है वो कैपेसिटेंस है. मान लो अगर एक्स्ट्रा चार्ज डी के वो हमने ट्रांसफ़र करना है कैपेसिटर को, देन वर्क हैज़ टू बी डन विच विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. वर्क डन कितना, डी डब्ल्यू किसके इक्वल डी यू, क्योंकि ये जो है वर्क डन दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. डी डब्ल्यू इज़ इक्वल टू वी डी क्यू. ये फार्मूला कहाँ से आया, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किया था. दिस इज़ इक्वल टू वर्क डन और एनर्जी ओवर चार्ज. तो यहाँ से जो वर्क डन है वो पोटेंशियल इनटू चार्ज आ गया. v की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, क्या हुआ अपॉन सी इंटू डी क्यू. तो ये आ गए हमारे पास वर्क डन. अगर टोटल इंक्रीज़ निकालना है, टोटल इंक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कैपेसिटर को चार्जिंग के दौरान, तो फ्रॉम चार्जिंग किससे पहले इनिशियल बेसिस पे बिल्कुल नहीं थी, क्या इज़ इक्वल टू ज़ीरो और क्या इज़ इक्वल टू क्या कैपिटल ले लिया, ये मैक्सिमम मैंने चार्जिंग शो कर दी. तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ऊपर वाले इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, डी यू के यू आ गया, क्या हुआ अपॉन सी डी क्यू फ्रॉम ज़ीरो टू क्यू. यहाँ कांस्टेंट सी है, सी कैन बी टेकन आउट, 1/c, क्यू डी क्यू की इंटीग्रेशन क्यू स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स लगाई तो ये आ गया 1/c क्यू स्क्वायर ओवर 2. दिस इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c. दिस इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेशन. एनर्जी हम इसमें शो कर सकते हैं. इसके और दो एक्सप्रेशन हम शो कर सकते हैं. देखो कैसे, क्यू किसके इक्वल, ऑल्सो सी वी के इक्वल. यहाँ क्यू की वैल्यू सी वी लगा दी, लगा के एक एक्सप्रेशन और आ गया हाफ सी वी स्क्वायर. और अगर हम सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी लगाते हैं तो फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, देन एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी हाफ क्यू वी. अब ये तीन एक्सप्रेशन आए 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, तीनों के बेसिस पे न्यूमेरिकल आ सकता है. तीनों में जो वैल्यूज़ दी होंगी उसके अकॉर्डिंग हम तीनों में से वो जो है एक्सप्रेशन वो लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं टू सॉल्व द न्यूमेरिकल.